विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 18 करेंगे, जिसमें पहले हम ये समझेंगे कि ये बोर्ड मास का नियम क्या होता है। ठीक है, देखो गणित के अंदर हमें बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं और उन प्रश्नों में कहीं प्लस का निशान आता है, कहीं ब्रैकेट आता है, कहीं गुणे का निशान, कहीं जोड़ का निशान, कहीं बाकी का निशान, कहीं भाग का निशान। ये सारे निशान हमें प्रश्न के अंदर मिलते हैं। तो प्रश्न के अंदर सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बोर्ड मास नियम कहते हैं। तो जब कभी भी हमारे प्रश्न के अंदर ब्रैकेट यानी कि कोष्टक दिखाई दे तो सबसे पहले जो है हमें कोष्टक को सरल करना है। ठीक है, बी के बाद आता है ओ। ओ मतलब ऑपरेशन या फिर ऑफ, है ना, यानी कि आपको वर्ग, वर्गमूल, घन या घनमूल या फिर कोई भी घात दिखाई देती है। ठीक है, तो कोष्टक के बाद दूसरा नंबर हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, तो कोष्टक और ऑपरेशन के बाद में अगर आपको भाग दिखाई देता है तो फिर आपको पहले भाग को सॉल्व करना है। पहले कोष्टक को, फिर ऑपरेशन को, फिर भाग को। अगर ये तीनों ही नहीं है और मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का निशान है तो चौथे नंबर में आपको गुणे का निशान सॉल्व करना है। ठीक है, और मान लो गुणे का निशान के साथ में आपकी जोड़ भी है तो पांचवें नंबर में आपको एडिशन यानी कि जोड़ करनी है और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, घटाव करना है। सबसे पहले अगर आपको प्रश्न के अंदर ब्रैकेट दिखाई देता है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। इस ब्रैकेट के अंदर जोड़, बाकी, गुणा, भाग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और फिर लास्ट में सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो ब्रैकेट के बाद में हमें घातें भी दिखाई दे रही है, जैसे x की घात 2 है या 3 की घात 2 है, तो इस प्रकार के जो आपके ऑप या ऑपरेशन आते हैं उनको हमें सॉल्व करना है, यानी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल या फिर कोई भी घात आती है तो उसको सॉल्व करना है। फिर हमें भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर लास्ट में घटाव। ठीक है, तो चलो देखो बहुत ही सरल प्रश्न है हमारे यहाँ पे। पहला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। और सबसे पहला प्रश्न जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें इस प्रश्न के अंदर यहाँ गुणे का निशान दिया और यहाँ पर ब्रैकेट दिया यानी कोष्टक दिया। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, कोष्टक को। बाकी का जो नंबर है उसको ऐसे के ऐसे लिखते रहेंगे, है ना। तो दूसरे स्टेप में देखो हमें इनको क्या करना है, कोष्टक के अंदर जोड़ना है। जब इनकी जोड़ हो जाएगी तो कोष्टक हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कैसे नंबर है, ये भिन्न वाले नंबर है, बट्टे वाले नंबर है, और बट्टे वाले नंबर की जोड़ होती है एलसीएम से। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो हम एलसीएम कैसे लिखते हैं, तो देखो इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, इस एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, फिर यहाँ प्लस और यहाँ 1/2, फिर गुणे का निशान और 1/2। इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे रखना है। ठीक है, अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे लेना, नीचे जो संख्या है हर के अंदर उन दोनों का गुणा कराना। तो 2 का 1 से गुणा क्या हो गया, 2 एकम 2, ये हमारा 2 नीचे आ जाएगा। अब हमें क्रॉस गुणा कराना है, यानी 2 का 1 से गुणा कराना, 2 एकम 2, फिर प्लस का निशान, फिर इस 1 का इससे गुणा, यानी 1 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, 1 गुणा, यानी हमें क्रॉस गुणा कराना है। ठीक है, पहले क्या करना, जो नीचे वाली संख्या है उनका गुणा करके नीचे लिखना, फिर क्रॉस गुणा कराना। क्रॉस गुणा कराया तो 2 का 1 से गुणा 2 हो गया, 1 का 1 से गुणा 1 हो गया, फिर यहाँ आ गया इंटू 1/2। अब हमें 2 और 1 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 1 जुड़ के क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कोष्टक हमारा हट जाएगा, फिर इंटू 1/2। तो देखो जब कोष्टक हट गया तो अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो यहाँ ऊपर नीचे कोई संख्या कट नहीं रही है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। तो 3 का 1 से गुणा 3 हो गया और 2 का 2 से गुणा कितना हो गया, 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3/4। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं सीधा जो है एलसीएम ले रहा हूँ। देखो यहाँ 1 है तो 2 का 1 से गुणा हमारा 2 हो गया, फिर क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, गुणा 1/2। अब ये 2 और 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2। अब हम गुणा करेंगे तो 3/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरे प्रश्न में यहाँ हमारा क्या दिया, ब्रैकेट। तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो एक बार मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो ये है 1/8 गुणा, ब्रैकेट में क्या है, जोड़ है, तो इनको जोड़ना है। तो 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है।
तो जैसे ही जोड़ेंगे कोष्टक हमारा हट जाएगा, तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब 13 का मतलब होता है 13/1, यानी 13 का ऊपर 1 से गुणा और 8 का नीचे 1 से गुणा, तो ये हो गया 13/8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये हो गया 1/8 इंटू, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13, फिर 13 का 1 से गुणा हो जाएगा 13/8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें इस प्रश्न को करना है, ठीक है। तो अब की बार हमें यहाँ पर जोड़ नहीं दिया और घटाना है, तो यहाँ हो गया 8/5 इंटू 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, तो जैसे ही हम घटाएंगे कोष्टक हट जाएगा। अब 2 का मतलब होता है 2/1, तो यहाँ जब संख्या है तो इसका 8 से गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 का 1 से गुणा 5 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16/5, है ना। अब इसको हम यहाँ करते हैं, देखो ये हो गया 8/5, फिर इंटू का निशान, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 2। अब 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 बट्टे नीचे हमारा कितना है 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अंतिम घ, इसमें भी हमें क्या करना है, घटाना है, तो ये हो गया 3/8 इंटू 20 में से 12 गए, कितने बचे प्लस के 8, देखो प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा। अब यहाँ पर 8 का मतलब है 8/1, जब ऊपर नीचे कोई सेम संख्या होती है तो इसमें हम 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी कहने का मतलब 8 पूरा कट जाएगा। तो अब यहाँ जब 1 बचता है तो हम 1 को नहीं लिखते हैं और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ कैसे करना है, देखो 3/8 गुणा, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहला प्रश्न करना है। अब है प्रश्न 2, प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, बोर्ड मास नियम का प्रयोग करना है और इसको सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहला प्रश्न देखो, सबसे पहले प्रश्न में 8/7, फिर यहाँ भाग का निशान, फिर 2, फिर भाग का निशान और फिर यहाँ -2, तो यहाँ पर देखो हमारा ब्रैकेट आ गया, है ना। तो सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट को सॉल्व करते समय जब भी भाग या गुणे का निशान हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस होता है वो माइनस सीधा हम आगे लगा देते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर सीधा प्लस भाग माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करना है, यहाँ माइनस जो है ये आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 8/7 भाग 2, ठीक है। अब हमने भाग कैसे किए थे क्लास 6 में और 7 में, तो देखो जब भी भाग का निशान आता है तो इसको यहाँ इंटू बना दो और पीछे वाली संख्या को उल्टा कर दो। यहाँ पर 2 का मतलब है 2/1, यहाँ भी 2 का मतलब है 2/1, तो यहाँ पर ये जो भाग के निशान है इसको हम क्या करेंगे, गुणे में बदल देंगे, और जैसे ही इसको भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे चला जाएगा। यहाँ भी भाग है तो इसको गुणे में बदल दो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ ऊपर नीचे इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे हम कैसे काटते हैं, तो एक ही संख्या का भाग जाता है तो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो देखो इन दोनों में 2 का पहाड़ा है तो इसको भी मैं 2 से काट सकता हूँ, इसको भी मैं 2 से काट सकता हूँ। यहाँ 2 का पहाड़ा मैं 4 बार बोलूँगा, यहाँ 2 का पहाड़ा 1 बार बोलूँगा, तो ये दोनों तो सॉल्व हो गए। लेकिन अब देखो यहाँ 4 है और ऊपर यहाँ नीचे 2 है, इन दोनों में भी 2 का पहाड़ा है तो इसको भी अब मैं काट सकता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ तो 1 बचा, ठीक है, और यहाँ बचा -2/7, ठीक है। तो ये 1 हम नहीं लिखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा -2/7, समझ गए ना। उत्तर क्या आ जाएगा, -2/7। अब देखो इसको करना कैसे, यहाँ हमारा हो गया 8/7, ठीक है, फिर यहाँ भाग का निशान 2, फिर यहाँ भाग का निशान, ये जो माइनस का निशान है ये यहाँ से आगे की ओर आ जाएगा और ब्रैकेट हमारा हट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 का मतलब होता है 2/1, 2/1। अब इस भाग को हम क्या बनाएंगे, गुणे में बदलेंगे, तो आगे हमारा क्या है माइनस का 8/7, ये भाग हो जाएगा गुणा में और ये उल्टी हो जाएगी संख्या, यानी 1/2 हो जाएगा, फिर ये गुणा और ये भी उल्टा हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 के पहाड़े से, देखो यहाँ मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब इन दोनों को जो है मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, है ना। तो ऊपर हमारा कितना बचा, -2, उत्तर आ गया -2/7, समझ आया। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखो,
इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो यहाँ ब्रैकेट आ रहा है ना, तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को हम सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो यहाँ आ गया 4 गुणा, अब ब्रैकेट में क्या है, भाग है, तो भाग कैसे करते हैं कि ये जो पहला नंबर है इसको तो ऐसे ही लिख दो, फिर भाग को बदल दो गुणे में, और जो इसके पीछे संख्या है उसको उल्टा कर दो, तो 1/2 का ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो सारी संख्या जब कट जाती है तो हमारा उत्तर कितना आता है, 1 आता है। यानी यहाँ जब 1 बचेगा तो 1 का 1 से गुणा 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 का गुणा 1 हो जाएगा, और 1/1 का मतलब 1 होता है। तो हमें क्या करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमें यहाँ करना है। तो यहाँ देखो 4 गुणा, ये हो जाएगा 1/2, भाग की जगह गुणे का निशान, ये उल्टा हो जाएगा यानी 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर कट गए 2 से 2, क्या बचा, 1/1। 1/1 का मतलब 1, यानी कि 4 गुणा 1, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो घ हमें कैसे करना है, इसमें यहाँ भी ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, तो दोनों को हमें एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, और बीच में क्या है, गुणे का निशान। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ भाग का निशान है, तो ये जो पहला नंबर है इसको हम 1/3 ही रखेंगे, इसको गुणे में बदल देंगे और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी हमें 1/2 का 1/2 रखना है, ये भाग हो जाएगा गुणा, ये उल्टा करेंगे। देखो 7/7 का उल्टा क्या होगा, 7/7 ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 का 1 से गुणा हो गया 4, 3 का 3 से गुणा हो गया 9, तो यहाँ पर पूरा सॉल्व हो गया, तो ब्रैकेट हटा देंगे, गुणा, यहाँ देखो 7 से 7 कट गया। ठीक है, उत्तर क्या आया, 1/2, यहाँ भी ब्रैकेट हट जाएगा। अब ऊपर नीचे कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम ऊपर गुणा नीचे गुणा, तो यहाँ 4 का 1 से गुणा 4 एकम 4, 9 का 2 से गुणा 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे 4 और 2 में हम काट सकते हैं, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, 2, ऊपर 2 हो गया और नीचे 9 हो जाएगा, 2/9 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/3, फिर ये भाग की जगह गुणा और ये उल्टा हो जाएगा यानी 4/3 हो जाएगा, फिर इंटू का निशान, ये 1/2, भाग की जगह इंटू, उल्टा करेंगे तो 7/7 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 और 7 तो कट गया, अब यहाँ गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 3 त्रिया 9, तो ये हो गया 4/9 गुणा, यहाँ आया 1/2। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 2/9, 1/1 हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 2/9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न में यहाँ पर तो है प्लस का निशान और यहाँ है भाग का निशान, लेकिन सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक सॉल्व करना है। ये हो गया 1/5 प्लस, यहाँ 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1/1। अब भाग को हम क्या बना सकते हैं, गुणा का निशान, ये उल्टा हो जाएगा यानी कि 4/3 हो जाएगा। यहाँ है 1/5 प्लस, अब देखो 4 का 1 से गुणा 4, 3 का 1 से गुणा 3, कोष्टक हट जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों बट्टे वाली संख्या है, और बट्टे वाली संख्या कैसे जुड़ती है, लसअप से, तो हमें लसअप लेना। लसअप कैसे लेना, 5 का 3 से हमें गुणा करना है, यानी नीचे वाली संख्याओं का गुणा करके हमें नीचे लिखना है, तो 5 त्रिया कितना हो गया, 15। अब हमें क्रॉस गुणा यानी कि 1 का 3 से गुणा करना है, 3 एकम 3, फिर प्लस का निशान, 5 का 4 से गुणा करना है, तो 5 चौक 20। अब इनको जोड़ो, 20 और 3 कितना हो गया, 23, और नीचे कितना है 15, तो 23/15 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर करते हैं इसको, ये हो गया 1/5 प्लस, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 भाग 3/4। ठीक है, अब यहाँ 1/5 प्लस, इसको सॉल्व करना है पहले, तो ये हो गया यहाँ पे 1/1 इंटू 4/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1/5 प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, लसअप आएगा, तो 5 त्रिया ये हो गया 15, इसका गुणा किया 3, 5 चौक 20, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 23/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें, यानी यहाँ भी हमें बोर्ड मास नियम का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये हमें क्या दी हुई है, मिश्र भिन्न, तो पहले हम मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में।
तो देखो इसको समझो। तो पहले हम इस मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में। अब आप कहोगे सर यहाँ कोष्टक है तो इस कोष्टक को पहले सरल करो। तो देखो ये पूरा एक नंबर ही है, ये अपने आप में खुद सरल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोष्टक दिया हुआ है तो इस कोष्टक को हम हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो जोड़ है, ना बाकी है, ना गुणा है, ना भाग है, समझ गए ना। तो इसको आप हटा सकते हो कोष्टक को। तो ये हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। अब मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलना, 8 को 3 से गुणा करो, फिर इसके अंदर ऊपर वाली संख्या 2 जोड़ो। तो 8 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24। अब 24 में ऊपर वाली संख्या 2 जोड़ो, तो 24 और 2 कितना हो गया, 26। तो ऊपर तो आ गया 26 बट्टा नीचे जो 8 है वो 8 का 8 लिख दो। तो ये मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदल जाएगी। फिर गुणा, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा। तो हाँ देखो 26 का 1 से गुणा कितना हो गया, 26 बट्टा 8 8 कितना हो गया, 64। अब इन दोनों में देखो 2 का पहाड़ा है, तो इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 13 बार, यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 32 बार। हमारा उत्तर हो जाएगा 13/32, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इस मिश्र भिन्न को पहले हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो देखो 8 त्रिया 24, 24 और 2 हो गया 26। तो ये हो गया 26/8 और ये हो गया 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 26/64, 26/64। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा अंतिम उत्तर क्या आएगा, अंतिम उत्तर आएगा 13/32। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, ठीक है। अब ख देखो, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो ऊपर हमारा हो गया 5/3 गुणा, कोष्टक हटाएंगे 1/4 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो 5 एकम 5 बट्टा 3 चौक 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 हो गया 5। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5/2 गुणा, यहाँ पर क्या है 3/4, ऊपर गुणा नीचे गुणा करो, 5 त्रिया 15 बट्टा 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको देखो, ये भी हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 6 त्रिया 18, 18 और 1 19, तो ये बन गया 19/6 गुणा 1/2, गुणा करो 19 एकम 19 बट्टा 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न 3 करना है। तो लास्ट प्रश्न भी हमें बोर्ड मास नियम से करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास 3 नंबर है, ये माइनस का 27/3/10, सॉरी ये 14/10 और यहाँ भी 14/10। लेकिन देखो इन सब में कोष्टक है, ठीक है। तो इन कोष्टक का मतलब समझो। इस कोष्टक का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नंबर दिए हैं, जैसे यहाँ देखो माइनस का 27/10 है, ठीक है, और कोष्टक दिया, इसका मतलब इस कोष्टक के आगे क्या है, प्लस का निशान है। और यहाँ पर कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणे का निशान है। और हम जानते हैं कि पूर्णांक नियम से प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, कोष्टक हट जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा 27/10। अब यहाँ जो प्लस का निशान है, तो जब यहाँ प्लस के निशान होता है और अंदर भी प्लस का निशान होता है, तो प्लस इंटू प्लस हमारा क्या होता है, प्लस ही होता है। प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोष्टक को हटा देना है, समझ गए ना। तो इस प्रश्न को देखो ध्यान से समझना कैसे करना है हमको। सबसे पहले हम कोष्टक हटाएंगे। तो यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो ये हो गया ऊपर आपके माइनस का 27/10 प्लस ये हो गया 14/10 प्लस ये भी हो गया 14/10। अब जब भी हमें नीचे हर समान दिया जाता है, यानी यहाँ पर देखो नीचे 10 है, 10 है, 10 है, तो इन सब का एलसीएम भी हमारा क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। और जब हमारा एलसीएम 10 आएगा तो इसका मतलब ऊपर जो भी संख्या है उसको है जैसे कि जैसे लिख दो। जैसे ऊपर यहाँ -27 है तो 27 लिख दो, फिर 14 है तो 14 और ऊपर यहाँ 14 है तो 14। अब प्लस प्लस जुड़ेगा तो हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 14 और 14 कितना हो गया, 28, और उत्तर भी हमारा किस में आएगा, प्लस में। तो ये हो गया माइनस का 27 प्लस 28/10, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो अब घटेगा। पहले ये दोनों प्लस के थे तो जुड़े, उत्तर भी हमारा प्लस में आया। जब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो हमें घटाना है। तो हम 28 में से 27 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1, और नीचे आ जाएगा 10, यानी 1/10। ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का क्या है, बड़ा है। चलो इसको इसमें करते हैं अब। तो यहाँ पर हमको सीधा करना है। सीधा कैसे करना है, पहले तो यहाँ पर सीधा उत्तर लिख दो। जैसे यहाँ देखो, ये पूरा मैंने यहाँ पर कर लिया,
उत्तर हमारा क्या आया 1/10। तो यहाँ मैं सीधा 1/10 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह है ही नहीं। समझ गए ना। अब देखो अगला प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न कैसे करना है, पहले कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ से कोष्टक हट के हो जाएगा 38/100। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ समझना आप, यहाँ है प्लस और अंदर है माइनस, और यहाँ है इंटू के निशान। तो अभी मैंने बताया प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, यानी ये दोनों चिन्ह हमें हटाने हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में माइनस का निशान, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। और अंदर जो 21/100 है वो हमें अब लिख देना है बाहर, ठीक है। प्लस यहाँ क्या है 50/100, ठीक है। अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 100 है, ठीक है। हमें नीचे 100 लिखना है, बाकी ऊपर का जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ लिखना है, यानी 38 - 21 + 50। अब देखो यहाँ पर ऊपर कौन कौन प्लस है, तो 38 प्लस का है, 50 प्लस का है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 38 और 50 को जोड़ दो, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8। तो यहाँ हो जाएगा 88, और ये हो गया माइनस का 21 बट्टे नीचे हो जाएगा 100। अब हमें एक प्लस का एक माइनस का है तो घटाना, यानी 88 में हम 21 घटाएंगे। 8 में से 1 गया 7, 8 में से 2 गया 6, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 67/100, ठीक है। हमारा उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। तो सीधा उत्तर लिख रहा हूँ मैं 67/100। तो ये हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 67/100। फिर अगला प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 14/15 माइनस, फिर कोष्टक -8/15। तो यहाँ देखो, यहाँ गुणे का निशान है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, याद रखना इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 14/15, और इन दोनों की निशान की जगह आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8/15। तो यहाँ भी नीचे हमारा हर समान है, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे, और ऊपर 14 और 8 लिखेंगे। अब देखो ये दोनों प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22/15, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हम उत्तर लिख देते हैं 22/15, ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न, इसमें देखो यहाँ पर आगे हमें माइनस दिया है, तो जब आगे की संख्या हमें माइनस दी हुई होती है तो हमें सिर्फ कोष्टक हटाना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 11/6, फिर यहाँ भाग की जगह गुणा हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 4/11। तो 11 से 11 कट गया, है ना। अब ये -1 का गुणा 4 से करेंगे, तो ये हो गया माइनस का 4, और नीचे हमारा कितना हो गया 6। अब इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 त्रिया 6। तो उत्तर हमारा हो जाएगा -2/3। तो यहाँ मैं सीधा उत्तर लिख देता हूँ -2/3। फिर देखो इसको यहाँ पर देखो माइनस है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, लिख देता हूँ मैं माइनस का 13/3 भाग 13/8, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ आ गया माइनस का 13/3, फिर भाग, यहाँ से भी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया 13/8। अब ये हो गया माइनस का 13/3, है ना। यहाँ आएगा गुणे का निशान, तो ये उल्टा हो जाएगा, 8 ऊपर 13 नीचे, 13 से 13 कट गया, तो ये माइनस का 1 8 से गुणा हो गया, -8 बट्टा नीचे क्या हो गया 3। तो हमारा उत्तर हो जाएगा -8/3, -8/3, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, -17/9 भाग -5/7। अब इसको ध्यान से समझना, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो ये भी संख्या माइनस की है और ये भी संख्या माइनस की है, तो माइनस भाग माइनस, है ना, माइनस भाग माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, माइनस हटा देंगे, और हमारा जो भी उत्तर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने माइनस हटा दिया, तो ये हो गया 17/9 भाग, ये हो गया 5/7। अब भाग को हम किस में बदलेंगे, गुणा में, तो ये हो गया 17/9 गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर 5 नीचे। अब हमें 17 को 7 से और 9 को 5 से गुणा करना है, तो 17 7 119 बट्टा 9 पंजे 45, है ना। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 119/45, प्लस में आएगा उत्तर, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे 119/45, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये वर्कशीट 18 करनी है। अब आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।